एक छोटी सी चीज़ याद रखना कि अगर जो हमारे पास एटम है वो इन तीनों में से कोई एक है, B2, C2 या N2, बोरॉन, कार्बन या नाइट्रोजन, तो उसमें जब P की बात की जाएगी तो P में जो हमने यहाँ OP यहाँ PZ नीचे रखा है, सिर्फ इन तीनों में क्या होता है, PZ ऊपर चला जाता है और PX और PY नीचे आ जाते हैं। ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, इसलिए सिर्फ ये याद रखना, इन तीनों में सिर्फ इन दोनों की, ऊपर वालों की सेम रहती है, सिर्फ इन दोनों की जो है वो ओरिएंटेशन स्वैप हो जाएगी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन से सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो, आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली वो है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड एक्सेट्रा। सो क्वेश्चन है कि प्रूव हीलियम डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो हीलियम का क्या है, 1s2 2s2, सो 2s2 हमारे पास वैलेंस है। ठीक है, इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये एक 2s2, दूसरा 2s2, ऐसे होगा ना, हाँ। सो बॉन्डिंग बनेगा यहाँ, सो ये 2s 2s सिग्मा 2s और एंटी बॉन्डिंग ऊपर, सो ये आ जाएगा सिग्मा एस्टरिस्क 2s। तो यहाँ पे कितने, 4 में से 2 यहाँ यूज़ कर लिए, 2 ऊपर जाएंगे। सो इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका ऐसा बन गया, सिंपल सा है। कोई इसका मैग्नेटिज्म बाई चांस पूछ भी ले तो क्योंकि कोई अनपेयर्ड नहीं है तो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम फाइंड करें, बॉन्ड ऑर्डर हमेशा फाइंड करना, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2 बाई 2, तो ये बन जाएगा 0/2, ये बन जाएगा 0। तो इसके बीच में बॉन्ड तो बन ही नहीं रहा, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो इसका मतलब 2 एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो इसके बीच में वो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। सो देयरफॉर प्रूव्ड कि हीलियम डाइऑक्साइड डज नॉट एग्जिस्ट।